ये है आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे लेकिन सबसे फ्लॉप खिलाड़ी, जिन्हें खरीदने के बाद उनके मालिकों ने भी यही कहा होगा, पैसा बर्बाद। नंबर 10। साल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट सबको छोड़कर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक के पीछे पड़ गई थी और 13.25 करोड़ देकर उन्होंने हैरी ब्रूक को खरीद भी लिया। लेकिन बदले में ब्रूक ने क्या किया, पूरे सीजन में 11 मैचेस खेले और सिर्फ 190 रन बनाए और 190 में से 100 रन तो उन्होंने एक ही मैच में बना दिए थे और बाकी के 10 मैचेस में उनका हाल कुछ ऐसा था। अब अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो सीजन में हैरी ब्रूक सिर्फ 14 रन बनाने पर 1 करोड़ ले गए थे। नंबर 9। हैरी ब्रूक के टीममेट है बेन स्टोक्स, जो कि 2023 में हैरी ब्रूक से भी महंगे बिके थे, क्योंकि सीएसके की मैनेजमेंट ने स्टोक्स में अपना फ्यूचर कैप्टन देखा और ऑक्शन में उन्हें खरीदने के लिए 16 करोड़ खर्च कर दिए। लेकिन बदले में स्टोक्स ने भी सिर्फ 2 ही मैचेस खेले, क्योंकि 2 मैचेस के बाद स्टोक्स इंजर्ड होकर वापस इंग्लैंड पहुंच गए। नंबर 8। साल 2016 के ऑक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि दिल्ली की टीम ने ऑक्शन में 8.5 करोड़ देकर पवन नेगी को खरीद लिया, जो कि बाकी तो छोड़ो, खुद पवन नेगी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पवन नेगी उस सीजन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। लेकिन फिर उस सीजन में हुआ क्या, पवन नेगी ने 8 करोड़ के बदले सिर्फ 8 ही मैचेस खेले, जिसमें सिर्फ 57 रन बनाए और 1 ही विकेट ली और 10 की इकोनॉमी से धुलाई हुई वो अलग। नंबर 7। क्या आप मान सकते हो कि 2019 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें पंजाब की टीम ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। लेकिन पता नहीं क्यों जो खिलाड़ी सबसे महंगे बिकते हैं, या तो वो पूरे सीजन में कुछ कर नहीं पाते या फिर सीजन के शुरू में ही इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने भी 2019 में सिर्फ 1 ही मैच खेला और उसमें इंजर्ड होकर पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए। नंबर 6। क्या आप जानते हो कि 2009 के आईपीएल में केविन पीटरसन को आरसीबी टीम का कैप्टन बनाया गया था, जो कि उस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे, क्योंकि विजय माल्या चाहते थे कि किसी तरह बस उनकी आरसीबी टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत जाए। इसलिए माल्या ने 9.8 करोड़ देकर केविन पीटरसन को अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो बाकियों ने किया। उस सीजन में पीटरसन ने टोटल 93 ही रन बनाए और सिर्फ 6 मैचेस खेलकर सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश इंग्लैंड चले गए। नंबर 5। आप मानोगे नहीं, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमें जितना आजादी से पहले नहीं लूटा होगा, उससे ज्यादा तो ये हमें आईपीएल में लूटकर चले जाते हैं, क्योंकि 2009 में केविन पीटरसन के अंग्रेज साथी एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी उन्हीं के बराबर बिके थे, यानी कि 9.8 करोड़ में। और फ्लिंटॉफ को खरीदा था सीएसके की टीम ने, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में सीएसके को भी निराशा मिली, क्योंकि फ्लिंटॉफ ने भी सिर्फ 3 ही मैचेस खेले और उसके बाद वो भी इंजर्ड होकर बिजनेस क्लास की सीट बुक करके वापस इंग्लैंड पहुंच गए। नंबर 4। आज दिनेश कार्तिक आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हैं और आज उन्हें 5 करोड़ दिए जाते हैं, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन 2014 में दिनेश कार्तिक आईपीएल के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे, जहां दिल्ली की मैनेजमेंट ने ऑक्शन में उन्हें 12.5 करोड़ का खरीदा था। लेकिन कार्तिक ने भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि उस सीजन में कार्तिक ने 14 मैचेस में सिर्फ 20 की एवरेज से 325 रन बनाए थे, जिसके चलते दिल्ली ने कार्तिक को रिलीज कर दिया। लेकिन कार्तिक की किस्मत देखो, अगले साल फिर से वो आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे और इस बार उन्हें खरीदा था आरसीबी ने, वो भी 10.5 करोड़ देकर। अब पिछले साल के मुकाबले 2.5 करोड़ कम मिले तो कार्तिक की परफॉर्मेंस भी पिछले साल के मुकाबले कम हो गई, क्योंकि उस सीजन में कार्तिक ने आरसीबी के लिए 16 मैचेस में सिर्फ 12 की एवरेज से 141 रन बनाए थे। एज ए रिजल्ट अगले साल आरसीबी ने भी उन्हें रिलीज कर दिया। नंबर 3। साल 2020 में पंजाब की टीम ने अपने सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी को दोबारा से अपनी टीम में शामिल किया। खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल और ऑक्शन में खरीदा था 11.25 करोड़ का और इससे पहले भी 2014 से 2017 तक मैक्सवेल पंजाब की टीम में हुआ करते थे। लेकिन दोबारा टीम में आने पर मैक्सवेल ने अपनी मालकिन से फ्लर्ट करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया, क्योंकि उस सीजन में मैक्सवेल ने पंजाब के लिए 13 मैचेस में बनाए थे सिर्फ 108 रन, एवरेज थी 15 की और हाईएस्ट स्कोर था 32 रन। अब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मालकिन ने भी अगली ऑप्शन में मैक्सवेल को पहली फुर्सत में बाहर कर दिया। नंबर 2। अब आपने भी देखा होगा कि आरसीबी ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर किया है, जो कि आज दूसरी टीम्स में जाकर सुपरस्टार बन चुके हैं, जैसे कि शिवम दुबे, ट्रेविस हेड, के राहुल और हेनरिक क्लासन। लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी करोड़ों में खरीद लाती है, जिनकी वजह से आज तक आरसीबी सिर्फ ईस्ट ताला कप नामदेव बोलती आ रही है और जीती एक बार भी नहीं। अब जैसे कि 2017 में आरसीबी ने अंग्रेज बॉलर टाइमल मिल्स को ऑक्शन में 12 करोड़ में खरीदा था और ये भी उस सीजन के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे। लेकिन उनकी भी उस सीजन में जमकर कुटाई हुई और 5 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट्स का रिटर्न देकर उन्हें वापस बेंच पर बिठा दिया गया। नंबर 1। 2014 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे युवराज सिंह, जिन्हें की 14 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा था और उस सीजन में उनकी परफॉर्मेंस भी एवरेज थी। युवराज ने आरसीबी के लिए 14 मैचेस में 34 की एवरेज से 376 रन बनाए थे और 5 विकेट्स भी ली थी। अब आरसीबी इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी तो अगले साल युवराज सिंह को रिलीज कर दिया। लेकिन अगले साल फिर से युवराज सिंह आईपीएल में सबसे महंगे बिके थे और इस बार उन्हें 16 करोड़ में खरीदा था दिल्ली ने। लेकिन इस बार युवराज की परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा बेकार थी, क्योंकि युवराज ने सीजन में दिल्ली के लिए भी 14 मैचेस खेले, लेकिन 19 की एवरेज से रन बनाए सिर्फ 248 और पूरे सीजन में सिर्फ 1 ही विकेट मिली।